नमस्कार सभी को। आज मंगलवार 24 दिसंबर 2567 है। आज हम एक और टेप रिकॉर्ड करेंगे धातु केंद्रीय जीवन पर, जो एक ऐसा विषय है जिसे हम पहले कभी नहीं जानते थे। ये एक आंतरिक विषय है, बाहरी नहीं। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? लेकिन हम कभी भी अंदर की ओर नहीं देखे। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे भीतर सबसे गहरे स्थान पर क्या है। वो है जीवन की धातु, जो बिना रूप के, खाली, पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध है। ये वो धातु है जो अत्यंत शुद्ध और पारदर्शी है। ये प्राथमिक तत्व है। ये हर चीज के उत्पत्ति का स्रोत है। क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? जैसे कि पेड़ की उत्पत्ति का स्रोत कहाँ से आता है? वो पृथ्वी से आता है। पृथ्वी ही हर चीज का उत्पत्ति स्रोत है। सभी जीवित प्राणी पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। पेड़ पौधे भी पृथ्वी से आते हैं, फिर वे वृद्ध होते हैं, नष्ट होते हैं और फिर से पृथ्वी में समाहित हो जाते हैं। मनुष्यों और जानवरों का शरीर भी पृथ्वी से आता है, फिर वो वृद्ध होता है, नष्ट होता है और फिर पृथ्वी में मिल जाता है। इस तरह से इसे समझें। अब इसे और गहराई से देखें। सभी तारे, सूर्य, काले घेरे, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, सभी तारे कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? सब कुछ होने से पहले एक ऐसी प्रकृति थी जो सब चीजों से पहले थी, जिसे हम आधार तत्व कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आधार तत्व आकारहीन है। ये पारदर्शी, ब्रीसुथी और पूरी तरह से खाली है। इस पारदर्शिता में कुछ भी नहीं था। अगर हम ब्रह्मांड को हटा दें, सारे धूल, तारे, सूरज, ब्लैक होल, अंधकार और प्रकाश को हटा दें, तो हम सिर्फ उस आधार तत्व को पाएंगे जो अत्यंत पारदर्शी है। ये तत्व पारदर्शी इसलिए है क्योंकि इसमें अंधकार या प्रकाश नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध और पारदर्शी है, खाली है। इसमें कुछ भी नहीं है। इसे हम खाली कह सकते हैं, लेकिन ये एक पदार्थ है। ये पारदर्शी तत्व का शुद्ध पदार्थ है। यही है जीवन का तत्व। हम सभी उसी मूल तत्व का हिस्सा हैं। क्या आप समझते हैं? हम वहीं से शुरुआत करते हैं, उस बिंदु से जहां से एक विस्फोट हुआ था, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। वहां से ऊर्जा का द्रव्यमान उत्पन्न हुआ और धूल के कण बन गए। वहीं से हमारे जीवन के तत्व का जन्म हुआ। जीवन के तत्व को जब प्रभाव पड़ा तो उसने अपने आप को बदल लिया। जैसे एक पारदर्शी पानी की बूंद में पानी की सतह पर एक बल होता है। क्या आप जानते हैं कि पारदर्शी पानी में एक पदार्थ होता है? पानी की सतह पर बल होता है ना? जब कोई चीज उस पर प्रभाव डालती है तो वो उसे महसूस कर सकती है और फिर एक लहर पैदा कर सकती है। यही है हमारे जीवन के तत्व का खाली, पारदर्शी, शुद्ध रूप, जो कुछ ऐसा ही होता है। जब हमें उस विस्फोट से प्रभाव पड़ा, तब सितारे बनने लगे और सूरज का जन्म हुआ। पहले दौर में जब पहला सितारा बना, तब जीवन के तत्व ने भी अपना प्रभाव महसूस किया। जैसे हम नशे की दवाइयों के प्रभाव से बेहोश हो जाते हैं, तो हम सोचें कि अगर हम 3 दिन के लिए गहरी नींद में चले जाएं, तब हम कहाँ जाते हैं? उस समय हमें कोई भी अनुभव नहीं होता, है ना? ना कोई आस्था, न कोई विचार, न ही ये आवाज, न ही किसी भी प्रकार की मन छवि, न ही कोई भावना। उस समय कुछ भी बाकी नहीं रहता, कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन फिर भी जीवन बना रहता है। जीवन का तत्व फिर भी उसी शरीर में निवास करता है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझें। जीवन का तत्व हमारे शरीर में उसी तरह निवास करता है, लेकिन वो सबसे कटा हुआ होता है। इसका मतलब है कि हमारा जीवन तत्व हमारे शरीर से संबंधित नहीं है। सही है ना? हमारा जीवन तत्व हमेशा एक नए शरीर की ओर दौड़ता है, हमेशा तैयार होता है। कभी ये पानी के जीवों का शरीर लेता है, कभी भूमि के जीवों का, कभी पक्षियों का, जो भी हो, फिर से शुरू होता है। क्या आप समझते हैं? जीवन तत्व एक अमर तत्व है। ये न आता है, न जाता है, न जन्मता है, न मरता है। ये तत्व सब कुछ में समाहित हो जाता है। ये एक पारदर्शी तत्व है जो सब कुछ में समाहित हो जाता है। ये एक खाली और पारदर्शी तत्व है जो बहुत शुद्ध है। ये तत्व प्रारंभिक तत्व है। सभी चीजें इस खाली और पारदर्शी तत्व में निवास करती हैं। समग्र ब्रह्मांड भी इस खाली और पारदर्शी तत्व में निवास करता है। सूरज भी इस पारदर्शिता में निवास करता है। अंधकार और प्रकाश भी इस पारदर्शिता में रहते हैं। यही हम हैं। यही जीवन का तत्व है। कल्पना करें कि अगर हम उस जीवन तत्व में लौट जाएं, जिसमें कोई रूप नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल शुद्ध जीवन तत्व है जो कभी दुखी नहीं होता,
केवल शुद्धता है। क्या आप शुद्धता का अर्थ समझते हैं? शुद्धता वो है जो खुशी से भी परे है, ये खुशी से भी ज्यादा है। ये खुशी से परे शुद्धता है। यही हम हैं, यही जीवन तत्व है। अब मुझे कोई संदेह नहीं है, जब मैंने इसे देखा और समझा तो ये ऐसा था जैसे हम इंसान होने की स्थिति से बाहर निकल गए। ये जीवन तत्व बाहर आ गया, एक नई समझ का जन्म हुआ और आंसू बहने लगे। ये सब हम आपसे साझा करने के लिए हैं। जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें कोई भी भावना नहीं बची है कि हम इंसान हैं, फिर भी वो अपनी भूमिका निभा रहा है। यही है, ये शरीर अभी भी ठंडा और गर्म महसूस करता है। विचार वही होते हैं, ये वही बोलता है, वही सोचता है, वही भावना होती है, वही संतोष या असंतोष होता है, वही जानने का अनुभव होता है। ये सभी अनुभव हैं, लेकिन ये हम नहीं हैं। ये ज्ञान बाहर आता है और ये स्पष्ट हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, ये बर्तन नहीं हैं। जो आवाज़ बोल रही है वो भी हम नहीं हैं। मानसिक चित्र, भावना और अनुभव ये हम नहीं हैं। ये सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो अपना कार्य करती हैं। ये खुद बोल रहा है, यही है। जब हम इनसे बाहर निकलेंगे हम स्वतंत्र होंगे, जैसे हम एक बंदीगृह से बाहर आ गए हों। अगर ये शरीर एक जेल है तो हम जेल से बाहर आ गए हैं। आवाज़ भी एक जेल है जो हम सुनते हैं, मानसिक चित्र एक जेल है, भावना एक जेल है और अनुभव एक जेल है। अगर हम इन जेलों से बाहर निकल गए तो हम कुछ भी नहीं होंगे। स्वतंत्र रूप से हम सब चीज़ों में समाहित हो जाएंगे। अंदर से ये बहुत शुद्ध होता है। जब ये शरीर काम करना बंद कर देता है तो ये आरामदायक होता है। जब ये शरीर सांस लेता है और काम करता है तब हम इस ज्ञान को सबके साथ साझा करने के लिए आते हैं, जो सबसे गहरा ज्ञान है, जिसे हम सभी ने कभी नहीं जाना, कभी नहीं देखा और इस दुनिया में किसी ने भी नहीं सिखाया। मैं अब आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझाने वाला हूं सभी को। कृपया इस टेप को सभी को साझा करें, पूरी दुनिया में फैलाएं। बच्चों से लेकर सभी उम्र के लोग सुन सकते हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों को सुनाएं। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों और पोते पोतियों को सुनाएं। पूरे घर में इसे तेज आवाज में चलाएं ताकि पूरी दुनिया इसे सुन सके। चाहे वे बच्चे हों, वृद्ध हों, विकलांग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी लिंग, सभी आयु, सभी जाति, सभी स्थिति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी नस्लें, सभी देश, सबको ये सुनने का मौका मिले। कोई भी भेदभाव नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हम सभी को इस जीवन के मूल तत्व की जानकारी मिले ताकि हम सब में दुनिया में शांति आ सके। अगर हम सभी ने अपने जीवन के मूल तत्व, हमारे जीवन के तत्व को समझ लिया तो हम सभी एक दूसरे के साथ प्रेम और एकता से रहेंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे और कोई भी झगड़ा, नफरत या अहंकार नहीं होगा। मैं अच्छा हूं, मैं महान हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे सब कुछ चाहिए, ये सभी भावनाएं खत्म हो जाएंगी क्योंकि हमें समझ आ जाएगा कि हम कोई अलग अस्तित्व नहीं हैं। क्या तुम जानते हो कि ये आवाज़ भी मूल तत्व से उत्पन्न होती है? शरीर भी मूल तत्व से उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी मूल तत्व से उत्पन्न हुआ है। हम ही वो मूल तत्व हैं, हम ही ब्रह्मांड के साथ एक हैं। वह तत्व जो खाली, साफ और शुद्ध है, वह हमारे भीतर है। हम सब एक ही तत्व से बने हुए हैं। हर एक वस्तु हमारे जीवन के तत्व से उत्पन्न हुई है। मैं इसे ऐसे ही कह रहा हूं। क्या तुम जानना चाहते हो? आओ, इस धारा के विपरीत चलकर इसे प्रमाणित करो। अंदर की दुनिया को जानो, बाहर की दुनिया को नहीं। ये ज्ञान हम में से किसी ने नहीं सिखाया, है ना? तो आओ इस ज्ञान को सीखें और इसे पाठ्यक्रम में डालें। मेरी टेप को सभी को सुनने के लिए लगाओ, और जब हर कोई इस तत्व को समझेगा तो वे जानेंगे कि सब कुछ जैसे एक सपना है, कुछ भी असल में अस्तित्व में नहीं है। ये शरीर एक अस्थायी वस्तु है जो अस्थायी रूप से यहाँ है। थोड़ी देर में ये शरीर नष्ट हो जाएगा। यह आवाज़ भी अस्थायी है, जो हम सोचते हैं वो भी अस्थायी है, भावना भी अस्थायी है, जो हम जानते हैं वो भी अस्थायी है। जो हम अभी सुन रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये अपने आप सुन रहा है, देख सकते हो? बस ये ध्यान से देखो कि यह आवाज़ जो सुनाई दे रही है, जो सोच रहा है मन में, ये क्या है? ये सोचता है, ये बात करता है, ये खुद सोचता है और अपनी भावनाएं खुद अनुभव करता है। फिर वो इसे समझता भी है, वो इसे सुनता है, इसे गंध महसूस करता है, इसे देखता है, इसे स्वाद महसूस करता है, इसे छूने की अनुभूति करता है। इसे देखो, बस ध्यान से देखो कि ये हम नहीं है।
ये खुद जानता है, ये खुद सोचता है। ध्यान से देखो, ये अपनी भावनाएं खुद महसूस करता है और फिर ये सब खत्म हो जाता है। बस देखो, अगर हम समझते हैं कि ये सारी चीजें हमारी नहीं हैं तो कोई दुख नहीं होगा। अब क्या दुख होगा, क्योंकि अब कोई हम नहीं रह गया है। शरीर को हटा दो, इस आवाज को हटा दो, जो चित्र हम सोचते हैं उसे हटा दो, सारे भावनाओं को हटा दो और सारे ज्ञान के संकेतों को भी हटा दो। अब क्या बचता है, यहां तक कि हमारे मनुष्य होने की याद भी हटा दो। अब क्या बचता है? केवल शुद्ध, खाली और साफ जीवन तत्व बचता है। अब केवल यही जीवन तत्व बचा है। यही वो तरीका है जिससे हम अंदर की ओर समझने के लिए पीछे हट सकते हैं, जब हम ये देख सकते हैं कि ये सभी संकेत हमारे नहीं हैं। ये उसी तरह है जैसे हवा जो आती है और जाती है अपनी गति से। जब आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इनमें से कोई भी चीज हमारे नहीं है। जो हम अभी कह रहे हैं वो हम नहीं है। जो हम अभी जानते हैं वो हम नहीं जानते हैं। ये खुद को जानता है। देखो, जो कोई इसे देख सकता है उसके आंसू बहने लगेंगे। ये हल्का हो जाएगा, ये खुल जाएगा। जितना आप मेरी बातों को सुनेंगे, जितना अधिक आप सुनेंगे, उतना ये समझ में आएगा। 7 दिन, 7 महीने से पहले ही ये सरल है। बहुत से लोग मेरी बातों को सुनने के बाद 1 दिन में ही समझ गए और उनके आंसू बह गए। जो लोग समय ले रहे हैं उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो समय कम हो या ज्यादा। बस सुनते रहें और जैसे ही आप समझने लगेंगे, आंसू बहने लगेंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। समझने के बाद सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे। फिर भी यदि आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं तो और सुने और गहरी समझ के साथ मेरा अनुसरण करें। जब जीवन का तत्व ये स्वीकार करता है कि हम जीवन का तत्व हैं और फिर ये पूछता है हम इन चीजों में क्यों रहते हैं, तो ये स्वतंत्र हो जाएगा। ये फिर इनका सहारा नहीं लेगा। ये अलग हो जाएगा और सारी क्रियाएं अपनी जगह काम करती रहेंगी। शरीर अपना काम करता रहेगा, आवाज, मानसिक चित्र, भावना और ज्ञान की स्थिति सब अपना काम करते रहेंगे, जबकि जीवन का तत्व स्वतंत्र रूप से अलग रहेगा, पूरी तरह से शुद्ध और उज्ज्वल, जिसमें पूर्ण ज्ञान होगा। हम तब आंसू बहाएंगे, सबसे हल्का और मुक्त महसूस करेंगे। जब ये अनुभव होता है तो ऐसा लगता है जैसे हमें मनुष्य होने से बाहर खींच लिया गया हो। जैसे हम बैठे हुए थे और अचानक खाना मुंह में लिया तो कौन जानता है ये? कौन जानता है कि ये स्वाद अच्छा है? कौन जानता है? जैसे ही हमने खाना मुंह में डाला, ये जानने की प्रक्रिया शुरू होती है और हमें ये एहसास होता है कि ये जानने वाली शक्ति हम नहीं हैं। उस क्षण में ऐसा लगता है जैसे हम बाहर खींचे गए हों और हम शुद्ध, खाली तत्व में बदल जाते हैं जो अनंत ब्रह्मांड में समा जाता है। यह अनुभव बहुत विशाल होता है। इसे महसूस करना बहुत सरल है, बस ध्यान से देखो। ये हर कोई अनुभव कर सकता है, चाहे बच्चा हो या वृद्ध। मेरी टेप को बहुत सुनो, इससे इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा, खासकर बच्चों के लिए। अगर उन्हें थोड़ी सी भी समझ मिल जाए तो वे तुरंत इसे पकड़ लेंगे और फिर वे दुखी नहीं होंगे। उनकी बुद्धि भी बहुत बढ़ेगी और वे इस दुनिया की सारी चीजों को समझ सकेंगे और फिर वे कभी दुखी नहीं होंगे। वे केवल हल्के और शांति से भरपूर रहेंगे और उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि क्यों वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, क्यों लड़ें, क्यों गुस्से में आएं, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। वे केवल एक दूसरे से मुस्कुराकर मिलेंगे और वे सिर्फ हल्के और सरल विषयों पर बात करेंगे। क्या आपने टेप सुनी है? ये बहुत हल्का है। कैसा लगा? कुछ लोग कहते हैं मैंने इसे 3 दिन तक सुना और मुझे आंसू बह गए। ये बहुत हल्का और शांति देने वाला है। हर कोई एक दूसरे से यही अनुभव साझा करेगा। वे केवल हल्के और शांति से भरे विषयों पर बात करेंगे। वे कहेंगे हम शुद्ध तत्व हैं, हम अद्भुत हैं, हम सब कुछ जानते हैं। जब ये खुल जाता है तो वे सब कुछ समझने लगते हैं, यहाँ तक कि वे ये भी जानते हैं कि पहले वे क्या थे। उदाहरण के लिए कुछ लोग खिलौनों के बारे में जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, लेकिन ये सब केवल उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो महसूस हो रही है, जो आवाज, चित्र, भावना और ज्ञान की स्थिति के रूप में प्रकट हो रही है। ये जो कुछ भी है, ये चाहे कितना भी अद्भुत क्यों न हो, लेकिन हमें इसे हम के रूप में नहीं पकड़ना चाहिए। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम क्या हैं। जब ये अनुभव खुलता है तो हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान नहीं हैं, हम देवता नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं।
हम जीवन के तत्व हैं, खाली, शुद्ध और उज्ज्वल, जो कुछ भी नहीं है। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो अब हम दुखी नहीं होते। शरीर बूढ़ा हो जाए तो हम दुखी नहीं होते। शरीर बीमार हो जाए, चोटिल हो जाए, किसी दुर्घटना में पड़ जाए, जहर हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब कुछ होने पर भी हम किसी भी प्रकार के दुख से प्रभावित नहीं होते। लेकिन दर्द और पीड़ा सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। पहले हम जैसे थे वैसे ही सब कुछ रहेगा, लेकिन अब हम दुखी नहीं होंगे। इसमें एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अब अलग हो चुकी है। हम जानते हैं कि ये आवाज़ हम नहीं है। ये शरीर चाहे जैसा हो, ये हम नहीं है। मानसिक चित्र, भावना और भावनाएं चाहे जैसी भी हों, वे हमारी नहीं हैं। अगर गुस्सा आता है तो वो हमारा गुस्सा नहीं है। अगर खुशी होती है या दुख होता है तो वो हमारी खुशी या दुख नहीं है। जो हम सुन रहे हैं वो भी हम नहीं हैं। जैसे ही हम भोजन मुंह में डालते हैं, हम स्वाद का अनुभव करते हैं, वो स्वाद अच्छा लगता है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन हम देखेंगे कि ये अच्छा स्वाद हमें नहीं है। जो हम जानते हैं वो हमें नहीं है। ये केवल एक अवस्था है। ये अलग हो जाएगा और हम इसे समझ पाएंगे। ये एक ऐसी ज्ञान है जो मनुष्यों द्वारा समझी नहीं जा सकती, बल्कि ये उससे कहीं अधिक सूक्ष्म ज्ञान है। एक उदाहरण देता हूं। हम जीवन के तत्व हैं जो खाली, शुद्ध और उज्ज्वल हैं। ये प्राचीन तत्व है। यही हमारी उत्पत्ति का बिंदु है। हम यही तत्व हैं। हमें अपने स्वयं के मूल तत्व को समझना होगा। हमने अपनी पूरी जिंदगी बाहरी ज्ञान को सीखा है, अब हमें आंतरिक ज्ञान सीखना चाहिए। जो इस आंतरिक ज्ञान को सीखता है वही विजयी होता है, और जब वो इसे समझ लेता है तो वो जानता है कि अब उसे इस दुनिया में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये शरीर टूटकर मर जाएगा तो हम फिर से जन्म नहीं लेंगे। ये हमारा अंतिम जन्म होगा और ये एक बहुत ही महान बात होगी। हम चाहेंगे कि इस दुनिया को बताएं कि वे अपने जीवन के तत्व को समझें, और तब हम किसी को भी दुखी नहीं होने देंगे। हम एक दूसरे के साथ सहयोग करके रहेंगे, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। केवल ये इच्छा होगी कि हम सबको दुख से मुक्त करें। आओ, सुनो और अपने जीवन के तत्व को समझो, और तब तुम कभी दुखी नहीं रहोगे और न ही एक दूसरे को हानि पहुंचाओगे। ये ऐसा होगा। हर दिन केवल हल्कापन और शांति होगी और केवल सुख ही होगा। अब मैं हमारे उत्पत्ति के बारे में बात करूंगा। मैं बार बार जीवन के तत्व की उत्पत्ति के बारे में बात करता हूं। शुरू करते हैं। हम वह शुद्ध, खाली और उज्ज्वल तत्व हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकजुट हैं। जब इस पर कोई प्रभाव पड़ा तो शुरुआत में विस्फोट हुआ, और फिर धूल के कण एकत्र हो गए और सितारे बने, आकाशगंगाएं बनी और ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इस तरह से कहें कि जीवन के तत्व की सतह पर शुद्धता का एक पदार्थ है। ये पदार्थ जब किसी प्रभाव से संपर्क करता है तो जीवन का तत्व प्रतिक्रिया करता है, और फिर वो प्रतिक्रिया एक अर्थ या मूल्य देती है। लेकिन जीवन के तत्व के लिए चीज़ों को समझना संभव नहीं है। उसे ये समझने के लिए किसी शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए ये पदार्थों में प्रवेश करता है। जब ये जीवन का तत्व किसी ठोस पदार्थ में प्रवेश करता है तो उस पदार्थ में जीवन आ जाता है। अगर शरीर में जीवन का तत्व ना हो तो शरीर केवल एक लकड़ी का टुकड़ा बन जाएगा, वो सड़ जाएगा और कोई जीवन नहीं रहेगा। दिल नहीं धड़कता और वो शव बन जाएगा। अब जब जीवन का तत्व किसी ठोस पदार्थ में प्रवेश करता है तो वो पदार्थ जो जीवित रहने के लिए सक्षम है, उसमें जीवन आता है। ये शुरू होता है सबसे छोटे जीवों से, जैसे 1 कोशिकीय जीव, 2 कोशिकीय जीव, 3 कोशिकीय जीव, 4 कोशिकीय जीव और 5 कोशिकीय जीव। हम पहले सबसे छोटे जीवों से शुरू हुए थे और हम एक दूसरे को खाते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, गुस्से में रहते थे। तुम मुझे खा लोगे, है ना? अगली बार मैं तुम्हें खाऊंगा। और फिर जब हम किसी को खाते थे वो हमसे नाराज हो जाता था, और फिर वो कहता था अगली बार मैं तुम्हें खाऊंगा। ये सिलसिला चलता रहता था। हम एक दूसरे को खाते थे, नफरत करते थे, बदला लेते थे, लड़ाई करते थे। हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे को खाते थे, एक दूसरे को नष्ट करते थे, एक दूसरे के भाई बहन, माँ पिता, बेटा बेटी, पोता पोती और शत्रु बनते थे। ये सब एक ही चक्र में चलता था। हमारा विशाल मन जो पहले विस्फोट के समय से फैलने लगा था, हमारे जीवन का तत्व हर जगह फैला हुआ था। क्या हमने कभी सोचा है कि शुरुआत में हम कहाँ से आए थे और ये जीवन का तत्व कितना है? यह अनंत है। अगर हम इसे आत्मा या चेतना के रूप में देखें तो यह अनंत है।
इसे समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। पृथ्वी पर जितनी रेत की दाने हैं उतनी संख्या में जीवन के तत्व हैं। अगर हम बच्चे के हाथ में रेत लें और उसे पकड़कर देखें तो वो रेत जो बच्चे के हाथ में है वही इस पृथ्वी पर इंसान है। अब उस बच्चे के हाथ में जितनी रेत के दाने हैं उतनी संख्या में मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, और फिर पूरी पृथ्वी में जितनी रेत है उसकी संख्या अनंत है। यही जीवन का तत्व है, ये अनंत है। जीवन का तत्व हमेशा अस्तित्व में था, ये हमेशा जीवन के रूप में उत्पन्न होने का इंतजार कर रहा था। ये ऐसे तत्वों का इंतजार कर रहा था जिन्हें ये पकड़े और फिर जीवन में रूपांतरित हो जाए। ब्रह्मांड में अनगिनत सितारे उत्पन्न हुए ताकि जीवन के तत्व उन्हें पकड़ सकें और फिर जीवन के रूप में उत्पन्न हो सके। जीवन का तत्व जो पहले से अनंत रूप में था अब सीखने लगा जब से ब्रह्मांड में ठोस तत्वों का जन्म हुआ था। जब ठोस तत्व पूरी तरह से उत्पन्न हो गए, जीवन का तत्व उन छोटे छोटे तत्वों में चिपकने लगा। ये पहले जीवों के रूप में विकसित हुआ और फिर एक दूसरे को खाना शुरू किया। फिर ये कोशिकाओं को बड़े आकार में विकसित होने की प्रक्रिया में गया और धीरे धीरे आज तक का सफर तय किया। हम जलचर, स्थलचर, पक्षी और हर प्रकार के जीवित प्राणी रहे हैं, चाहे वो छोटे जीव हों या बड़े। हमने कई बार मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, कई बार जानवर के रूप में जन्म लिया है और बहुत सी बार हर रूप में जीवन जी लिया है। अब तक जीवन का तत्व हर बार एक नए रूप में उत्पन्न होता रहा है। हर बार जब हम मछली के रूप में जन्मे तो हम नए सिरे से सीखते थे, फिर हमें किसी ने खा लिया और फिर से मछली के रूप में जन्म लेते थे। फिर से हम सीखते थे और फिर किसी ने हमें खा लिया। हम फिर से भूमि प्राणी के रूप में पैदा हुए और यहीं से हम सीखने लगे, खाना खोजने लगे और फिर किसी ने हमें खा लिया। इसी तरह जीवन का तत्व कई बार विभिन्न रूपों में जन्म लेता रहा और हर बार ये सीखने की प्रक्रिया से गुजरता रहा। हम जन्म लेते हैं सिर्फ खाने पीने के लिए, बस शरीर के साथ उलझे रहते हैं। जन्म लेकर हम शरीर में फंसे रहते हैं, फिर खाना खाते हैं और मर जाते हैं। यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है और फिर अंत में हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। मान लीजिए हम जन्म लेकर फिर से खाना ढूंढने लगते हैं। हमें सोचने, समझने, याद रखने और खाने के लिए सिखाया जाता है और फिर हमें क्या मिलता है? चाहे हम कितने भी संपन्न हों, हम मर जाएंगे। चाहे हम कितने भी कष्ट भोगें, हम मर जाएंगे। चाहे हम कितने भी बुद्धिमान हों, कितने भी उच्च शिक्षा प्राप्त करें, डॉक्टर डिग्री के 8 मिलियन प्रमाण पत्र भी हो, फिर भी हम मर जाएंगे। चाहे हम कितने भी सक्षम हों, हम मर जाएंगे। चाहे हम कितने भी गरीब या अमीर हों, हम मर जाएंगे। चाहे हम मूर्ख हों या समझदार, हम सिर्फ मरने के लिए जन्मे हैं। फिर हम फिर से जन्म लेते हैं। हर बार जब हम जन्म लेते हैं तो हम जैसे रीसेट हो जाते हैं, फिर से सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। अंत में हम बूढ़े होकर मर जाते हैं, फिर रीसेट होते हैं, फिर से जन्म लेते हैं और फिर से सीखना शुरू करते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे हम हर बार नए सिरे से पैदा होते हैं। हम जैसे पहली बार ही समझते हैं कि हम जन्मे हैं, लेकिन वास्तव में हम जिस शरीर में रहते हैं वो पहले से बहुत बदल चुका है। हम अक्सर अपने शरीर के रूप में परिवर्तन करते रहते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं। हम संसार के चक्र में फंसे हुए हैं, घूमते घूमते यहीं अटक जाते हैं। कब ये खत्म होगा? कब हम फिर से जन्म नहीं लेंगे? क्योंकि जन्म लेकर हम एक दूसरे को कष्ट देते हैं, मारते हैं, नष्ट करते हैं, फिर मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। वे हमें नष्ट करते हैं, फिर हम उन्हें नष्ट करते हैं। मारना, पीटना, खाना पीना, ये सब चलता रहता है। ये केवल इसलिए होता है क्योंकि जीवन का तत्व सीखने के लिए पैदा हुआ है। हम जन्म लेकर याद रखते हैं, आज उन्होंने हमें तकलीफ दी, हम उनसे नफरत करेंगे, अगले जन्म में हम उन्हें नष्ट करेंगे। और फिर इस जन्म में हमने उन्हें नष्ट किया तो वे हमसे नाराज होंगे, अगले जन्म में आकर वे हमें फिर से नुकसान पहुंचाएंगे। यह चक्र चलता रहेगा। हम पिता बनेंगे, माँ बनेंगे, भाई बनेंगे, बहन बनेंगे। हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, नफरत करेंगे, गुस्सा करेंगे। हम जैसे एक बंदी गृह में फंसे हुए हैं, एक ऐसे संसार में जैसे जाल में फंसा हुआ हो, जैसे हम एक खेल के संसार में फंसे हों, जैसे हम एक सपने में फंसे हों जिसमें हम हर बार वही पुरानी बातें देखते हैं। हम सिर्फ वही सपना देखते हैं। सपना बस यही है कि हम अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं, फिर खाते हैं और मर जाते हैं। जन्म लेकर अलग अलग रूपों में आते हैं, फिर खाते हैं और मर जाते हैं। कब हम जन्म लेना बंद करेंगे? जानते हो,
हमारे पास एक जीवन का तत्व है जो हर चीज को उत्पन्न करता है, लेकिन हम उसी चीज में फंसे रहते हैं जिसे हमने खुद ही बनाया है। हम इन अवस्थाओं में फंसे रहते हैं जिनमें हम अब महसूस कर रहे हैं। हम इन अवस्थाओं में फंसे रहते हैं जैसे ये आवाज़ जो हम सुन रहे हैं, ये विचार जो हम सोच रहे हैं। हम इन विचारों में फंसे रहते हैं, इन मानसिक चित्रों, इन भावनाओं और इन अनुभवों में फंसे रहते हैं। हम मानते हैं कि ये अवस्थाएं हमारी हैं, लेकिन ये हमारी नहीं हैं। ये केवल अवस्थाएं हैं जो अपनी प्रकृति के अनुसार काम करती हैं। फिर हम शरीर में रहते हैं, फिर हम शरीर को अपना मान लेते हैं, जबकि ये शरीर जन्म से ही नष्ट होने के लिए बना है। फिर भी हम सब कुछ सीखते हैं ताकि खाने पीने के लिए जीवित रह सकें। हम पुराने में फंसे रहते हैं, पुराने चक्र में, वही पुरानी स्थिति में बार बार जन्म लेते हैं। फिर एक दिन हम मेरी टेप से मिले और अब बहुत से लोग इस पुराने चक्र से बाहर आ चुके हैं। हम भी उसमें से एक बन सकते हैं। हमें अपने जीवन के तत्व को जानना चाहिए। जो इसे जानता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेगा, वो फिर कभी दुखी नहीं होगा। हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे। ये हमारा अंतिम जन्म होगा। सभी को मेरी टेप साझा करें ताकि सब लोग इसे सुन सकें। जो अपनी जीवन के तत्व को पहले जान लेगा वो अद्भुत अनुभव करेगा, हल्का और शांत महसूस करेगा, आंसू बहेंगे। और हम इसे छुपा नहीं पाएंगे। हम इसे सबको बताएंगे। हम इसे छुपा नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत महान है। ये वो ज्ञान है जिसे हम पहले कभी नहीं जानते थे। हम बाहरी सब कुछ जानते थे, हम सब कुछ जानते थे, लेकिन हमने कभी उस चीज को नहीं जाना जो इससे भी ज्यादा मूल्यवान है। कोई भी ज्ञान, कोई भी शिक्षा जीवन के तत्व को जानने जितना महान और श्रेष्ठ नहीं हो सकती। हमने ये सीखा कि ये दुनिया कहाँ से आई, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, समुद्र कहाँ से आया, पृथ्वी कहाँ से आई और ये जीव कहाँ से आया, हमारा शरीर कहाँ से आया। हमने सब कुछ सीखा कि हर चीज कहाँ से आई, लेकिन हम खुद कहाँ से आए हैं। हमारे जीवन का तत्व कहाँ से आया? आइए इसे जानने की कोशिश करें। ये किताबों में नहीं मिलेगा। जो इसे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। अब मैं इसे स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं। हमारे जीवन का तत्व जो हर चीज को जानने के लिए सीखता है, क्योंकि वो पहले से शुद्ध तत्व है। वो नहीं जानता कि हर चीज क्या है और वो खुद क्या है। इसीलिए उसने एक उपकरण बनाया, एक शुद्ध ऊर्जा जो खुद को ढक कर रखे। ये जैसे हमारे जीवन के तत्व की संरचना है। इस तत्व के किनारों पर एक सतही तनाव पैदा हुआ ताकि वो ये महसूस कर सके, ताकि वो इसको एक अर्थ में बदल सके। ये जो आवाज हम सुन रहे हैं वो भी एक कंपन है जो हम महसूस कर रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं वो भी एक कंपन है। ये जो हम सूंघ रहे हैं वो भी एक कंपन है। ये जो स्वाद हम ले रहे हैं वो भी एक कंपन है। और जब हवा का तापमान बदलता है तो वो भी एक कंपन है जो हम महसूस करते हैं। ज्ञान केवल एक अवस्था है और हम जीवन का तत्व हैं जो पूरी तरह से शुद्ध है। इसका कोई संबंध उस अवस्था से नहीं है, समझे? जैसे अगर हम समुद्र में पानी हैं तो पानी की सतह पर जो प्रतिक्रिया होती है वो केवल एक अवस्था है, और जो लहरें उठती हैं वो भी केवल एक अवस्था है। लेकिन हम वो अवस्था नहीं हैं, हम शुद्ध पानी हैं, समझे? ये आवाज जो हम बोल रहे हैं वो एक अवस्था है, समझे? ये विचार जो हम सोचते हैं वो भी एक अवस्था है। बस इसे ध्यान से देखो। हम केवल अंदर से देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं जो हमारे भीतर विचार हो रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं हैं। ये विचार अपने आप आ रहे हैं। जो बात हमारे मन में चल रही है वो अपने आप बोल रही है। जो हम जानते हैं वो अपने आप जान रहे हैं। जो हम सोचते हैं वो केवल अपने आप चित्र बना रहा है। फिर आनंद, दुख, गुस्सा, खुशी, उदासी, असंतोष, रोना, दुख, उदासी, ये सारी अवस्थाएं केवल कंपन हैं। इनका कोई मालिक नहीं है। इसे कागज पर लिखकर चिपका दो। ये आवाज का कोई मालिक नहीं है। ये मानसिक चित्र और भावनाएं भी किसी के मालिक नहीं हैं। सुख और दुख की भावनाएं किसी के मालिक नहीं हैं। जो हम महसूस कर रहे हैं वो किसी का अनुभव नहीं है, ये केवल उनका खुद का अनुभव है। क्या आप देख सकते हैं? अब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, देख सकते हैं? आप इसे जानबूझकर नहीं सुन रहे हैं, ये आपकी खुद की अनुभव है, देख सकते हैं? ध्यान से देखो। अगर तुम ये समझ पाओ कि वो अपनी चीजों को खुद जान रहा है और फिर उस ज्ञान को स्वीकार कर लेता है, तो जीवन का तत्व जब इसे स्वीकार करता है तो ये तुरंत बाहर निकल जाता है। तब उसे ये ज्ञान होता है कि ये हम नहीं है। वो अपने आप को जानता है,
वो खुद बोलता है, मानसिक चित्र और भावनाएं अपने आप काम करती हैं, इसमें कोई हम नहीं है। तब वो पूरी तरह से रोने लगेगा, क्योंकि वो खुद को मनुष्य के रूप से बाहर खींच लेता है। और तब हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब कुछ भी हमारा नहीं है। ये वैसे ही है जैसे हम पहले एक खेल खेल रहे थे और उस खेल में हम ही वो खेल थे। फिर जब हमें चोट लगी तो हम बहुत दुखी हुए, क्योंकि खेल में हम ही थे। और फिर हमें दर्द महसूस हुआ, हम ऊर्जा खो चुके थे, हम गुस्से में थे और हमारे कपड़े भी फट गए थे। तब हम गुस्से में आकर नए कपड़े खरीदे और फिर उसी खेल में फिर से जुट गए। लेकिन अचानक हमारी माँ आई और उसने हमें थप्पड़ मारा और कहा, तुम इतना क्यों गुस्से में हो? ये तो बस एक खेल है, तुम इसमें शामिल नहीं हो। और उस समय हमें ये समझ में आ गया कि हम खेल का हिस्सा नहीं थे, तो हम क्यों रो रहे थे, क्यों दुखी थे? ये खेल हमारा नहीं था, हम तो खुद को उस खेल के रूप में पहचान रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे हम सोचते हैं कि ये भावना हमारी है, जबकि वो भावना हमारी नहीं है। ये आवाज़ भी हमारी नहीं है। ये मानसिक चित्र, ये भावनाएं, ये जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं, ये सब हमारी नहीं है, लेकिन हम इनसे जुड़ जाते हैं। यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। हम जीवन के तत्व हैं जो केवल अस्थायी रूप से इस शरीर में रहते हैं। ये एक और उदाहरण ले लो। जीवन का तत्व बिल्कुल बुलबुले जैसा है, शुद्ध, खाली और उज्ज्वल। ये पूरे ब्रह्मांड में समा सकता है। और फिर जीवन का तत्व अपनी एक बाहरी परत जैसे बुलबुले को खुद के चारों ओर बना लेता है। अब जब ये बुलबुला बना होता है और उस पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वो उसे महसूस कर सकता है। अब इसके पास कोई शरीर नहीं है, ये कुछ भी संकलित या समझ नहीं सकता। जीवन का तत्व जो खुद को बुलबुले में लपेटे हुए था, फिर एक नए शरीर में प्रवेश करता है। ये एक नया शरीर है। अब इसके पास दो शरीर हो गए हैं। पहला शरीर वो शुद्ध बुलबुला है जो अवस्थाएं, ध्वनियां, चित्र, भावनाएं और अनुभवों के रूप में है। अब ये शरीर में प्रवेश करता है, ये नया शरीर जो उसे मिलता है। ये हो सकता है जलचर, स्थलीय प्राणी, पक्षी या मनुष्य। और यदि ये एक मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है तो ये उस शरीर को पहनता है और फिर ये आंतरिक रूप से कंपन करता है। जीवन का तत्व फिर उसी बुलबुले के कंपन का अनुभव करता है और ये कंपन, ये अनुभव इसे हर चीज को जानने और समझने की क्षमता देता है। ये ध्वनि इसे ये मानने का अर्थ देती है कि हम मनुष्य हैं, जबकि ये शरीर कुछ नहीं कहता। ये ध्वनि, ये अनुभव इसे विश्वास दिलाती है कि हम मनुष्य हैं, और अब ये विश्वास कर लेता है कि हम सच में मनुष्य हैं। अब फिर से समझो, जीवन का तत्व कभी इस दुनिया में उत्पन्न नहीं हुआ। जीवन का तत्व रूपहीन है, समझे? जीवन का तत्व कभी पुरुष नहीं था, कभी महिला नहीं था, न इसका कोई उम्र है, न कोई नाम, न कोई उपनाम है, समझे? हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम महिला हैं, हम उम्र के साथ हैं, हम नाम और उपनाम रखते हैं, और फिर हम ये भी मानते हैं कि हमारे पास परिवार है। लेकिन सच में हम बिना रूप के हैं, हम जीवन का तत्व हैं, समझे? हम जीवन के तत्व हैं जो कुछ सीखना चाहता है। वो सीखना चाहता है, लेकिन वो इसे लाखों बार सीख चुका है। अब आओ और जीवन के तत्व को समझो। जब भी जीवन का तत्व खुद को पहचान लेता है और ये जानता है कि वो शुद्ध तत्व है, ये जानता है कि ये शरीर उसका नहीं है, ये आवाज़ उसका नहीं है, ये मानसिक चित्र, ये भावनाएं, ये अनुभव उसका नहीं है, तो जीवन का तत्व समझ जाता है कि ये सब चीज़ें हम नहीं हैं। तब जीवन का तत्व इन्हें छोड़ देता है और फिर वो वापस जन्म नहीं लेता। जिस दिन मैंने अंदर की ओर ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन के तत्व को समझा, तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये अवस्थाएं अब हम नहीं हैं। जीवन का तत्व इसे समझ गया और वो इनसे बाहर आ गया। ये ऐसा था जैसे हम जीवन का तत्व हैं जो पहले इन अवस्थाओं से चिपक गए थे, फिर न सिर्फ इन अवस्थाओं से जुड़े बल्कि इस शरीर से भी जुड़ गए। असल में ये जीवन का तत्व है जो ऊर्जा का एक रूप है, और ये ऊर्जा के रूप में अवस्थाएं उत्पन्न करता है, फिर उस ऊर्जा को फैलाता है। फिर ये उस ऊर्जा से जुड़कर शरीर से भी जुड़ जाता है, जैसे ऊर्जा के धागे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के तत्व आपस में जुड़कर बंधन बनाते हैं। ये छोटे छोटे तत्व एक दूसरे से जुड़कर बंधन बनाते हैं। जिस दिन सारे बंधन टूटकर अलग हो गए और जब वे एक दूसरे से मुक्त हो गए, वही दिन था जब हमें ये सत्य पता चला कि हम जीवन का तत्व हैं जो खाली, शुद्ध और उज्ज्वल है।
वो तब पूरे ब्रह्मांड में समा गया और उस दिन उसने देखा कि वो धोखा खा गया था। उसने सत्य को समझा कि हम कभी भी मनुष्य नहीं थे, हम कभी इस दुनिया में जन्मे ही नहीं थे। ये आवाज़ जो हम बोल रहे हैं ये हमारी नहीं है। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि ये हम नहीं हैं जो बोल रहे हैं। यहाँ तक कि अब भी ये हम नहीं हैं जो बोल रहे हैं। ये मानसिक चित्र भी हमारी नहीं है। यह भावनाएं और ज्ञान की स्थिति भी हमारी नहीं है। अब ये पूरी तरह से समझ आ गया कि कुछ भी हमारा नहीं है। अब वो हल्का, स्वतंत्र और मुक्त महसूस करता है, जैसे वो इस दुनिया से बाहर निकल आया हो। और अब वो कभी भी जन्म नहीं लेगा। वो जानता है कि अब वो फिर कभी जन्म नहीं लेगा। जब तक ये शरीर कार्य करना बंद नहीं कर देता, तब तक वो किसी जलचर, स्थलीय प्राणी, पक्षी या मनुष्य के रूप में फिर से जन्म नहीं लेगा। वो कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब वो खुद को जान चुका है। वो जानता है कि वो जीवन का तत्व है जो ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। उसका उद्देश्य अब केवल एक ही है। वो हम सभी को, जो अनगिनत संख्या में हैं, सभी जलचर, पक्षी, स्थलीय प्राणी, मनुष्य और यहाँ तक कि जीवन के तत्व जो सितारों में तैर रहे हैं, उन सभी को मुक्त करने में मदद करेगा। वो सभी को मुक्ति दिला सकता है। जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हम इस ज्ञान को उन सभी जीवन के तत्वों तक फैलाने में सक्षम हो सकते हैं जो विभिन्न रूपों और अवस्थाओं में हैं, जिन्हें हम आत्मा कहते हैं। हम सबकी मदद कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के तत्व को पहचानना होगा, और इसे पहचानने के लिए हमें बस ये करना होगा कि हम इस आवाज़ से जुड़ने का त्याग कर दें। हमें बस ये देखना होगा कि ये आवाज़ खुद बोल रही है, ये खुद सोच रही है। ये प्रक्रिया सुबह से लेकर रात तक चलती है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, बस हमें इसे देखना है। मान लीजिए, जब हम जागते हैं हम जल्दी उठने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें काम पर जाना है। क्या हम उस हलचल को महसूस करते हैं? क्या हम ये देखते हैं कि हम जल्दी कर रहे हैं? जब हम उठते हैं और देखते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, तो क्या हम ये महसूस करते हैं कि हम देर हो गए हैं? फिर हम घबराहट में जल्दी उठते हैं। क्या हम उस घबराहट को महसूस करते हैं? ये हम नहीं हैं, ये सिर्फ एक अवस्था है। जब हम इसे देख पाते हैं तो हमें आंसू बहने लगते हैं। फिर जब हम जागते हैं तो हमें लगता है कि हम सच में मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं हैं। देखो, जब हम पहले उठते हैं तो हम आलस्य में होते हैं, हमें ये एहसास नहीं होता कि हम कौन हैं। फिर धीरे धीरे हम ये समझने लगते हैं कि हम जाग चुके हैं। फिर हम घड़ी को देखते हैं और देखते हैं कि 6 बजे बज गए हैं। तब हमें चौंका हुआ महसूस होता है। हम इसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि अब 6 बजे बज चुके हैं। क्या तुम उस आवाज़ को सुन रहे हो? अब देर हो गई। और फिर हम घबराहट में उठ जाते हैं। क्या तुम देख रहे हो कि हम घबराहट में जल्दी कर रहे हैं? ये सब कुछ हम नहीं हैं, ये सिर्फ एक अवस्था है। अगर हम इन अवस्थाओं को समझ पाते हैं जब वे इस तरह से अभिव्यक्त हो रही होती हैं, तो ये तुरंत बाहर निकल जाएगा। आंसू बहने लगेंगे। ये हमेशा तैयार रहता है कि बाहर निकल सके। अब जब हम जल्दी उठते हैं, बिस्तर समेटते हैं, बाथरूम जाते हैं, फिर आईने में देखते हैं, दांतों को ब्रश करते हैं, चेहरा धोते हैं, जब हम हाथों से पानी लेते हैं और चेहरा धोने के लिए लगाते हैं, तो उस समय पानी हमारे चेहरे को छूता है। हम गीला महसूस करते हैं। क्या तुम ये महसूस करते हो कि यह अनुभव अपने आप हो रहा है? और फिर विचार आता है, क्या मैं समय पर पहुंच पाऊंगा? क्या तुम उस आवाज़ को सुन सकते हो? क्या मैं समय पर पहुंच पाऊंगा? क्या तुम उस सोच को देख पा रहे हो? अगर तुम इस सोच को देख पा रहे हो तो तुम समझ गए हो कि ये कौन है। समझो कि ये आवाज़ जो ये सोच रही है वो हमारी नहीं है, ये अपनी ही सोच है। और अगर तुम इसे देख पाते हो और समझ पाते हो कि ये आवाज़ हमारी नहीं है, तो ये समझ आ जाएगा कि ये सब केवल एक अवस्था है। जब पानी हमारे चेहरे से संपर्क करता है, हमें गीला और ठंडा महसूस होता है। ये एहसास अपना है, लेकिन हम ये समझें कि ये सिर्फ अनुभव है। क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि ये अनुभव खुद का है? और अगर ये अनुभव खुद का है तो हम कहाँ हैं? ठीक यहीं पर, जब तुम ये समझ जाते हो कि ये अनुभव खुद का है, तो तुम समझ जाते हो कि हम कहाँ हैं, और तब ये सब कुछ एक साथ खुलकर बाहर आ जाएगा। जब जीवन का तत्व इन सारी अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है तो ये बाहर निकल आता है और आंसू बहने लगते हैं, रोने लगता है। अब इसे काम पर जाने की जरूरत नहीं होती। ये अद्भुत और बहुत महान अनुभव होता है और ये पूरी तरह से हल्का, मुक्त और बेहद खुश महसूस करता है। ये सिर्फ खुशी नहीं है, ये कुछ और ही है जो मनुष्य के संसार में कभी अनुभव नहीं हुआ।
ये एक ऐसा ज्ञान है जो पूरी तरह से नया है, जो इस दुनिया में कभी नहीं था। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक और महत्वपूर्ण बात। जीवन का तत्व सबसे सूक्ष्म तत्व है। ये मूल तत्व है जो खाली, शुद्ध और उज्ज्वल है। इसके चारों ओर कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे एक परमाणु के नाभिक की तरह। ये जीवन का तत्व नाभिक के समान है, जो धूल के कण के बीच में होता है। इस नाभिक के केंद्र में यह जीवन का तत्व है, और उसके चारों ओर जो होता है वो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ये सब अवस्थाएं हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इसके चारों ओर घूमते हैं, वे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और वो ऊर्जा एक गुरुत्वाकर्षण के रूप में काम करती है। ये सिर्फ एक अवस्था है, लेकिन हम वो नाभिक हैं। क्या आप इसे इस रूप में समझ पा रहे हैं? हम स्वयं नाभिक के केंद्र में हैं, लेकिन इसके चारों ओर घूमने वाली ऊर्जा होती है, जैसे एक चुंबकीय क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमते हैं। यह इसकी अवस्था है। जब ये ऊर्जा अपनी धुरी पर घूमती है तो वो अन्य तत्वों से जुड़ने के लिए प्रेरित होती है। जब ये अन्य तत्वों से जुड़ता है तो वो एक रूप बनाता है जिसे हम शरीर कहते हैं। समझ रहे हो? हमारे जीवन का तत्व सबसे सूक्ष्म तत्व है। इसके चारों ओर एक अवस्था होती है। ये आवाज भी एक अवस्था है, मानसिक चित्र भी एक अवस्था है, भावनाएं भी एक अवस्था हैं। जो हम जानते हैं वो भी एक अवस्था है। ये सभी अवस्थाएं हमारे जीवन के तत्व के चारों ओर घूमती रहती हैं, समझे? अब ये शरीर उस तत्व का एक और स्तर है जो इसके चारों ओर एक बाहरी परत की तरह है। ये शरीर उस जीवन के तत्व को ढकने वाला एक और आवरण है। हम जैसे दो परतों में लिपटे होते हैं। एक परत एक ऊर्जा के रूप में है जो स्वयं को ढकती है, और दूसरी परत शरीर है जो हमें ढकती है। हम फिर से जैसे अपने आप को ढकने के लिए एक घर बना लेते हैं और फिर शरीर पर कपड़े पहनकर अपने आप को और ढक लेते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने जीवन के तत्व को बचाने के लिए इतने प्यारे होते हैं। हम अपने आप से इतना डरते हैं कि हम ये या वो बन जाएं, लेकिन सच में हम कभी भी कुछ नहीं थे। जीवन का तत्व कभी कुछ नहीं था। एक और उदाहरण लें। जीवन का तत्व वह शुद्ध, खाली और उज्ज्वल तत्व है जो इन सभी के सामने है। इस शुद्ध खाली तत्व के भीतर हवा रहती है। हवा इस शुद्ध खाली तत्व में रहती है। हवा का संचलन होता है और वह शक्तिशाली तूफान में बदल सकती है जो हर चीज को नष्ट कर देती है, लेकिन वो शुद्ध खाली तत्व को कुछ भी नहीं कर सकती। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हवा अपना मार्ग बदल सकती है, हल्की और तेज हो सकती है, तूफान बन सकती है, वो जैसे चाहे वैसा हो सकती है, लेकिन वो शुद्ध खाली तत्व को प्रभावित नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अगर परमाणु बम फेंका जाए जो सब कुछ नष्ट कर देता है, फिर भी वो शुद्ध खाली तत्व को कुछ नहीं कर सकता। हमारा जीवन का तत्व कभी कुछ नहीं था, कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरा नहीं। हम कभी इस दुनिया में जन्मे ही नहीं। केवल ये आवाज है, केवल ये आवाज बोल रही है, केवल ये अनुभव है जो अपने आप को महसूस कर रहा है। इसके अलावा कुछ भी हमारा नहीं है। ये केवल वो अवस्था है जो कंपन कर रही है। ये आवाज, ये भावना, ये अनुभव जो लगातार काम कर रहा है, लेकिन जीवन का तत्व इससे कोई संबंध नहीं रखता। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? भले ही हम परमाणु बम फेंकें और शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दें, जीवन का तत्व कुछ नहीं होता। जब शरीर नहीं रहता तो ये जीवन का तत्व नया शरीर ढूंढ लेता है। क्यों ये लगातार नया शरीर ढूंढता है, जन्म लेता है और कभी खत्म नहीं होता? कब ये जन्म का चक्र रुकने वाला है? जो कारण है कि ये मानसिकता लगातार जन्म लेती रहती है, ये नए शरीर की तलाश करती है, वो ये है कि ये शरीर केवल खाने, सोने और फिर से खाने और सोने के लिए है। हम जागते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिर जागते हैं और फिर खाते हैं। जब हम खाने की कोशिश करते हैं तो हम एक दूसरे से लड़ते हैं, गुस्से में आते हैं, मारपीट करते हैं, नष्ट करते हैं। फिर हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं, फिर से जागते हैं और खाने की तलाश करते हैं, लड़ते हैं, गुस्से में आते हैं, बदला लेते हैं, नष्ट करते हैं और फिर सो जाते हैं। यह चक्र लगातार चलता रहता है। हम उसी पुरानी स्थिति में फंसे रहते हैं जो बार बार दोहराई जाती है। जब मैं इससे बाहर निकला तो मैंने सोचा, हम कितने मूर्ख हैं। हम इतने मूर्ख क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा अनुभव था। मुझे अपनी मूर्खता को समझने का अवसर मिला।
हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं? हम कभी कुछ भी नहीं थे। हम क्या ढूंढ रहे थे? क्यों हम एक दूसरे से नफरत करते हैं? क्यों हम एक दूसरे से लड़ते हैं? ये केवल इसी तरह है। ये जीवन का तत्व चाहता है कि हम सब गुस्से, नफरत और झगड़ों से दूर रहें और एकता बनाए रखें। आओ, हम सब मिलकर शांति का निर्माण करें और एक साथ आगे बढ़ें। जब हम मरेंगे तो फिर जन्म नहीं लेंगे। आओ, हम सब अपने जीवन के तत्व को समझें। इसीलिए मैंने इतनी सारी टेप बनाई हैं। मैं 100 टेप बनाने का सोच रहा हूं। ये टेप केवल दुनिया में शांति लाने के लिए हैं, ताकि हर कोई, हर धर्म का व्यक्ति इन्हें सुन सके, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को सुनने के लिए हो। मैं इसे बड़े पैमाने पर बनाऊंगा ताकि हर कोई इसे अपनी शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कर सके, ताकि बच्चों को ये सिखाया जा सके और कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। फिर हम कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, न ही किसी को नष्ट करेंगे, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है। जब तक हमारे पास ये शरीर है, जब तक हम जीवित हैं, हम सब मिलकर इस चक्र से हर किसी को मुक्त करेंगे और हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, न ही किसी को नष्ट करेंगे। यही है वह संदेश जो मैं देना चाहता हूं। समझो, ये दुनिया तब शांति से भर जाएगी जब हम इसे समझेंगे। हमें अपने जीवन के तत्व को पूरी तरह से समझना होगा। याद रखो, कोई भी ज्ञान इस ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हमें इस ज्ञान को पहले समझना चाहिए, फिर बाकी सब कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस ज्ञान को समझते हैं तो हम इस दुनिया के सभी ज्ञान को समझ पाएंगे, और तब हम कभी दुखी नहीं होंगे और न ही तनाव की बीमारी से ग्रस्त होंगे। आजकल लोग तनाव और अवसाद की बीमारी से पीड़ित हैं। तनाव क्यों होता है? क्योंकि वे जीवन के तत्व को, जो मूल तत्व है, नहीं समझते। वे हर चीज में घुल मिल जाते हैं, हर चीज से गुस्सा होते हैं, हर चीज पर तनाव लेते हैं, जबकि वे बस भावनाओं के साथ बह रहे होते हैं, आवाज के साथ बह रहे होते हैं, चित्रों के साथ बह रहे होते हैं और अनुभवों के साथ बह रहे होते हैं। वे मानते हैं कि हर चीज उनका ही है, वे ही हैं। मेरी टेप सुनो, कोई भी चीज हमारी नहीं है। हम कभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। ये शरीर हमारा नहीं है। ये केवल एक अस्थायी आवास है जिसमें हमारे जीवन का तत्व आता है। यहाँ तक कि ये आवाज भी केवल एक ऊर्जा है जो अपनी प्रकृति के अनुसार कंपन करती है। यह हमारी आवाज नहीं है, यह अपने आप कंपन हो रही है। ये केवल एक अवस्था है जिसे हम आवाज कहते हैं। यह मानसिक चित्र भी खुद से बनते हैं। ये भावनाएं भी अपनी तरह से उत्पन्न होती हैं। चाहे सुख हो या दुख, ये सब उसी तरह है। हम इसे न पकड़ें। जो हम जानते हैं वो भी केवल खुद का अनुभव है। हमें बस ये देखना होगा कि जब ये जानना खुद का है तो हम कहाँ हैं। हम बस इसे देखेंगे और समझेंगे, तभी हम जीवन के तत्व तक पहुंच पाएंगे। जीवन के तत्व को ज्ञान चाहिए, लेकिन वो ज्ञान किस बारे में चाहिए? जीवन का तत्व जानना चाहता है कि वो खुद क्या है और सब कुछ क्या है। जीवन के तत्व को समझने की आवश्यकता है। तरीका क्या है? बस मेरी टेप सुनना और समझना। मुख्य बात यह है कि हमें सिर्फ समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये जो आवाज़ हम सुन रहे हैं, ये जो विचार हम हमेशा करते रहते हैं, हम कब इस परीक्षा को पास करेंगे? हमें पढ़ाई नहीं करनी, हम बोर हो गए हैं, हमें घूमने जाना है, समुद्र पर जाना है, पहाड़ पर जाना है। क्या तुम उस आवाज़ को सुन पा रहे हो? आज मुझे सोना है, उठना नहीं है। क्या तुम उस आवाज़ को सुन पा रहे हो? अब जब मैं ये शब्द बोल रहा हूं, क्या तुम ये आवाज़ सुन रहे हो? और वही विचार जो हम अपने मन में सोच रहे हैं, क्या तुम उस आवाज़ को सुन रहे हो? अगर हम उस आवाज़ को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये आवाज़ अपनी तरह से बोल रही है, और इसे समझ सकते हैं कि ये अपनी प्रकृति के अनुसार है, तो जीवन का तत्व बस यही चाहता है कि हमें इसे समझना होगा। हमें इसे पूरी तरह से समझना होगा, ताकि जीवन का तत्व ये जान सके कि हम शुद्ध तत्व हैं। ये आवाज़ हमारी नहीं है। जीवन का तत्व ये समझता है कि वो इन अवस्थाओं में निवास करता है। वो आवाज़ में, चित्रों में, भावनाओं में और ज्ञान की अवस्थाओं में अपनी पहचान बनाता है। वो इन अवस्थाओं को अपनी पहचान मानकर बहुत समय तक उनसे जुड़ा रहता है। लेकिन जब जीवन का तत्व सत्य को देखता है, जब वो समझता है कि ये अवस्थाएं केवल अवस्थाएं हैं और जीवन का तत्व इनसे कहीं अधिक है, तो वो इनसे बाहर निकल आता है। जीवन का तत्व तब इन सभी अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है और हम हल्का और मुक्त महसूस करते हैं। हम आंसू बहाते हैं क्योंकि ये अनुभव अद्भुत होता है और हम फिर कभी दुखी नहीं होते। तनाव, मानसिक बीमारी,
माइग्रेन, अवसाद माइनस ये सब रोग ठीक हो जाते हैं। पेट की बीमारी और अन्य कई रोग सब धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। ये सचमुच होता है। अगर जीवन का तत्व शरीर, आवाज, चित्र, भावनाएं और ज्ञान की अवस्थाओं से चिपका नहीं रहता, अगर वो इनसे जुड़ा नहीं रहता, तो जीवन का तत्व शुद्ध, उज्ज्वल और पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाएगा। ये ऐसा होगा जैसे हम जागते हैं और हमारी आत्मा प्रसन्न हो उठती है। हमारा शरीर और मन दोनों ही शुद्ध हो जाएंगे और हमें पूरी तरह से प्रसन्नता का अनुभव होगा। जो बीमारियां हमें थीं, जैसे तनाव, वे सब ठीक हो जाएंगी। पहले जो तनाव था वो खत्म हो जाएगा। जो अनिद्रा की बीमारी थी वो भी खत्म हो जाएगी। मेरी टेप सुनो। जो लोग अनिद्रा से परेशान हैं वे सुनेंगे और आराम से सो सकेंगे, और फिर तनाव, मानसिक बीमारी और अन्य कोई भी रोग नहीं रहेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जीवन का तत्व जागृत हो चुका है, वो प्रसन्न है और अब वो किसी भी अवस्था से नहीं जुड़ा है। इसीलिए वो सभी अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है और ये कहा जाता है कि वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जब जीवन का तत्व उन अवस्थाओं से बाहर निकल आता है तो ये ऐसा होता है जैसे हमने बुलबुले के कपड़े और शरीर के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अब हम इन कपड़ों को नहीं पहनते। हम अब इन दोनों कपड़ों की परवाह नहीं करते। जब हम इन दोनों कपड़ों को छोड़ देते हैं तो हम शुद्ध तत्व बन जाते हैं जो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? जीवन का तत्व केवल समझ चाहता है। यह समझ किसी विशेष रूप में नहीं होती, न ही इसका कोई कहानी होती है, न ही इसका कोई आकार होता है। लेकिन ये समझ जीवन के तत्व का ज्ञान है। ये ज्ञान बिना किसी कहानी के होता है। ये ज्ञान उस आवाज से भी अधिक सूक्ष्म होता है। एक उदाहरण देता हूं। ये आवाज जैसे कुत्ते की आवाज, पक्षी की आवाज, पेड़ की आवाज, हवा की आवाज, ये सब आवाजें हैं, सही? जैसे भूकंप की आवाज, जैसे विस्फोट की आवाज, ये सब केवल आवाज हैं। ये आवाजें बहुत मोटी और साधारण हैं, लेकिन इन आवाजों में एक अर्थ भी होता है। ये अर्थ ज्यादा सूक्ष्म है। ये अर्थ वो है जो जीवन का तत्व समझना चाहता है। समझने का ये अर्थ जीवन के तत्व की सूक्ष्मता है। आवाज का अर्थ जो अधिक सूक्ष्म है वही जीवन का तत्व चाहता है। बाहर की सबसे पहली परत है आवाज और उसके भीतर की परत है अर्थ। जीवन का तत्व इस अर्थ का उपयोग करके खुद को और हर चीज को समझने की कोशिश करता है। यह अर्थ जीवन का तत्व नहीं है। जीवन का तत्व इसे नहीं चाहता। लेकिन जब हम इसे समझते हैं और मेरी आवाज के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि आवाज कैसे अपने आप काम करती है। अगर ये खुद बोलती है, खुद सोचती है, तो ये हमारी सोच नहीं है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? हमें ये देखना और समझना होगा कि ये आवाज हमारी नहीं है और इसे पूरी तरह से समझना होगा। हमें ये देखना होगा कि ये मानसिक चित्र हमारी नहीं है, ये खुद ही बनता है। हमें ये देखना होगा कि ये भावना हमारी नहीं है, ये अपनी तरह से उत्पन्न होती है और फिर गायब हो जाती है। समझो, ये भावना हमारी नहीं है। हमें देखना होगा कि आवाज हमारी नहीं है, मानसिक चित्र हमारी नहीं है और भावना भी हमारी नहीं है। ये जो हम जानते हैं वो भी अपना ज्ञान है, ये सिर्फ अपने आप जानता है। बस हमें इसे देखना और समझना होगा कि ये सब कुछ हमारी नहीं है। जब हम इन अवस्थाओं को देखेंगे और समझेंगे कि ये हम नहीं हैं, तो ये बंधन खुल जाएगा। हम इनसे जुड़े नहीं रहेंगे, हम हल्का और मुक्त महसूस करेंगे और ये धीरे धीरे ढीला हो जाएगा। जब हम इस आवाज का अर्थ समझते हैं, जब हम इसे अपने मन में सोचते हुए देखते हैं और फिर उस अर्थ को समझते हैं, तो हमें इसे पकड़ने और उससे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये समझना होगा कि जब हम आवाज के अर्थ में बहते जाते हैं, तभी हम हर चीज के साथ जुड़ जाते हैं और उससे दुखी होते हैं। हम भावनाओं के अर्थ में बहते जाते हैं, तभी हम हर चीज से दुखी होते हैं। हम अपने ज्ञान की अवस्थाओं के अर्थ में बहते जाते हैं और तभी हम हर चीज से दुखी होते हैं। जब हम इन अवस्थाओं को देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि हम इनसे जुड़ रहे हैं, तो ये हमें ये समझने का अवसर देता है कि हम इनसे जुड़े क्यों होते हैं। ये हम नहीं हैं। जब जीवन का तत्व इस सत्य को देखता है और इसे पूरी तरह से समझता है कि यह सब अपनी प्रकृति के अनुसार हो रहा है, कि यह स्वयं सुन रहा है, जैसे मान लो अगर बिल्ली की आवाज आती है तो क्या वो आवाज उसी का अनुभव है, और फिर उसे यह समझ में आता है कि यह आवाज उसकी ही है, तो फिर हम कहाँ हैं?
ये ज्ञान और समझ इस प्रकार की है कि जब हम बस इन अवस्थाओं को देखते हैं और समझते हैं कि ये सब अपनी प्रकृति के अनुसार हो रहा है, कि ये अपनी ही सोच है, अपनी ही भावना है, अपनी ही समझ है, ये सब अपने आप उत्पन्न होता है और फिर खुद ही खत्म हो जाता है। गुस्से की भावना अपने आप उत्पन्न होती है और फिर खत्म हो जाती है। खुशी की भावना अपने आप उत्पन्न होती है और फिर खत्म हो जाती है। जो हम जानते हैं वो अपने आप जानता है और फिर वो भी खत्म हो जाता है। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो खुद ही सोचता है और फिर वो भी खत्म हो जाता है। ये हम नहीं हैं, ये सब सिर्फ अवस्थाएं हैं और हमें ये गहराई से समझने का अनुभव होता है। ये समझ उस अर्थ से भी सूक्ष्म और गहरी होती है। ये वो समझ है जो किसी अर्थ से परे है। ये समझ वो ज्ञान है जो बिना किसी अर्थ के होता है। जीवन का तत्व ऐसी सूक्ष्मता की तलाश करता है। ये उस समझ की तलाश करता है जो किसी अर्थ से परे हो, क्योंकि अर्थ अब भी एक अवस्था है और वो अवस्था उस अर्थ पर निर्भर होती है। लेकिन जीवन का तत्व केवल उस समझ की तलाश करता है जो अर्थ से भी गहरी और सूक्ष्म हो, जो समझ केवल समझ हो। वो समझ यह है कि हम शुद्ध, खाली, उज्ज्वल तत्व हैं जो किसी भी चीज से संबंधित नहीं है। सभी अवस्थाएं केवल बाहरी चीजें हैं। वो अर्थ जो हमारे अनुभव का रूप है वो हमारे बाहरी छिलके के समान है। आवाज, चित्र, गंध, स्वाद और स्पर्श ये सभी केवल बाहरी आवरण हैं। हम भीतर के सबसे गहरे स्तर पर हैं जो समझ है। ये समझ कोई कहानी नहीं है, न कोई भाषा है, न कोई कुछ है। ये पूरी तरह से खाली, शुद्ध और सभी चीजों के साथ एक हो जाने वाली है। केवल ये ज्ञान होता है कि कुछ भी हमारा नहीं है, कोई भी चीज हमारी नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये आवाज जो सुनाई दे रही है वो हमारी नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी नहीं है। ये सब केवल अवस्थाएं हैं। भावनाएं भी हमारी नहीं हैं, वे केवल अवस्थाएं हैं। हमें ये देखना है कि ये भावनाएं हमारी नहीं हैं, वे सिर्फ अवस्थाएं हैं। हमें ये देखना है कि ये ज्ञान जो हम अनुभव कर रहे हैं वो भी हमारी नहीं है, ये केवल कुछ है। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये सब कुछ हमारी नहीं है, तब हमें ये पूरी तरह से समझना होगा कि हम कुछ नहीं हैं, कुछ भी हमारा नहीं है। ये लक्ष्य अच्छी तरह से तय करो। लक्ष्य ये रखो कि हम हर दिन मेरी टेप सुनेंगे, बार बार सुने, और मेरी आवाज हमेशा हमारे मन में गूंजेगी। फिर हम ये समझ पाएंगे, आंसू अपने आप बहने लगेंगे, ये समय नहीं लगेगा। बार बार सुने जब तक आवाज हमारे मन में लगातार गूंजने न लगे। फिर हमें अंदर से देखना होगा। लक्ष्य ये तय करो कि हम ये समझ पाएंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है। हम मेरी आवाज के अनुसार चलेंगे। हम बेवकूफ नहीं होंगे जो विचार हम सोचते हैं उसे पकड़ने में। हम बेवकूफ नहीं होंगे जो मानसिक चित्र हैं उन्हें पकड़ने में। हम बेवकूफ नहीं होंगे जो भावनाएं हैं उन्हें पकड़ने में। हम बेवकूफ नहीं होंगे जो अनुभव हम महसूस कर रहे हैं उसे पकड़ने में। ये सब केवल अवस्थाएं हैं। ये हम नहीं हैं, ये हमारी नहीं है। हमें इस सत्य को समझने का दृढ़ निश्चय करना होगा। अपने आप से ये संकल्प करें। जब हम लक्ष्य तय करते हैं, हमारी प्रेरणा पूरी हो जाती है और फिर हम मेरी टेप को नियमित रूप से सुनने लगते हैं। फिर हम समझने लगते हैं, इसे समझने की प्रक्रिया में डूब जाते हैं, अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं और अंततः ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कुछ भी हमारा नहीं है। फिर हम ये समझते हैं कि हम किस चीज में फंसे थे। हम कभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। जीवन का तत्व न तो किसी के माता पिता से आया है, न ही इसके पास कोई संतान, रिश्तेदार या परिवार है। जीवन का तत्व न तो पुरुष है, न ही महिला है, न ही इसका कोई लिंग, उम्र या नाम है, न कोई उपनाम है। जीवन का तत्व कभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। हम किस चीज में फंसे थे? कुछ भी हमारा नहीं है। जब ये समझ आता है तो हम रोने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं और एक गहरी, हल्की, मुक्त भावना का अनुभव करते हैं। बस इसे पूरी तरह से समझो, इसे दिल से समझो और इस सत्य को देखो कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो हम नहीं हैं। कोई भी अवस्था हमारी नहीं है। बोलने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है, यहां तक कि ये आवाज भी बस कुछ है, कुछ भी नहीं है। ये सब खाली, हल्का और मुक्त है। फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे और हम कभी दुखी नहीं होंगे। अब इस टेप का समय समाप्त होता है। मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। मैं कामना करता हूं कि हम सभी इस सत्य को जल्दी और तुरंत समझ सकें। सभी को शुभकामनाएं।
सभी बुद्धों को साक्षी मानते हुए इस क्षण से लेकर आगे मैं इस धर्म को नियमित रूप से सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं अपने भीतर जागरूक रहूंगा और विचारों, भावनाओं और ज्ञान की अवस्थाओं को स्वाभाविक रूप से देखूंगा, ये समझते हुए कि ये न तो हम हैं न ही हमारे हैं। मैं किसी भी अवस्था में चिपकने या बंधने का प्रयास नहीं करूंगा और फिर कभी जन्म नहीं लूंगा। यह जन्म मेरा अंतिम जन्म होगा। जब मुझे सत्य ज्ञान मिल जाएगा तो मैं अपने बच्चों, पोते पोतियों और जानने वालों को भीतर जागरूक रहने के लिए सिखाऊंगा और उन्हें यह समझाऊंगा कि वे विचारों, भावनाओं और अवस्थाओं से बंधे ना रहें। यह संकल्प तब तक रहेगा जब तक जीवन का श्वास समाप्त ना हो जाए। ये एक बुद्ध पूजा है। साधु साधु साधु। यदि आप सत्य के ज्ञान के लिए इच्छुक हैं और चाहते हैं कि मन को जागरूक कर दुख से मुक्ति प्राप्त करें, तो आप हमें लाइन ID पहिया 9 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद और देखने के लिए धन्यवाद।